नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में। ये वीडियो फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए एक मस्ट वॉच है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ने जब अपने द्वार खोले थे और फॉर्म्स लॉन्च किए थे तो एक मार्केट में मिथ थी कि ये फॉर्म सिर्फ उनके लिए है जो 12th पास करके आई हैं, जिनके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश है। लेकिन 2017 में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ने एक और फॉर्म लॉन्च किया था। यह फॉर्म उनके लिए था जिन्होंने बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग कर ली है। जी हां, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के बाद डायरेक्ट फौज में आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिल रही थी और डायरेक्ट आपको हॉस्पिटल्स में पोस्टिंग्स मिल रही थी। एस्पिरेंट्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज हमेशा दो तरीके के फॉर्म्स ही लाता है। यह बात अलग है कि एमएनएस 2024 शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये फॉर्म जो बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग एंड पीबी बीएससी नर्सिंग के लिए आया है, वो 5 साल बाद आया है। लेकिन हमेशा से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के करिकुलम में ये दो तरीके की एंट्रीज मेंशन्ड है। इसलिए प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आप फौज में मिलिट्री नर्स बनना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, एक 12th के बाद और एक बीएससी करने के बाद। अभी हाल ही में 2024 के लिए एक फॉर्म आया है जिस फॉर्म का नाम है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2024 शॉर्ट सर्विस कमीशन। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा इसी मुद्दे पे आपसे बात करेगा, क्योंकि आपको यह बताना जरूरी था कि ये दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, एक 12th के बाद और एक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीबी बीएससी नर्सिंग के बाद। इसलिए ये डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर रखिएगा। अगर आप सिविल नर्स हैं, आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, तब भी आपके लिए ऑप्शन है डायरेक्ट मिलिट्री नर्स बनने का। जी हां, यही फॉर्म है वो जिस फॉर्म का नाम है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2024 शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब यह फॉर्म उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर ली है, एमएससी नर्सिंग कर ली है या पीबी बीएससी नर्सिंग कर ली है। परसेंटेज मेंशन, कोई भी परसेंटेज मेंशन नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्र 21 से 35 ईयर्स तक। ऑब्वियसली जब आप 30, 32, 33 साल की हैं तो आप मैरिड होंगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर मैरिड है तो ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। बिल्कुल ये फॉर्म भर सकते हैं। अब प्रक्रिया की बात करें तो इस बार जो फॉर्म आया है वो फॉर्म का ऑनलाइन इम्तिहान होगा, जिस एग्जामिनेशन का नाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करा रहा है। यहां पे ये बात थोड़ी अंडरलाइन करने वाली है, क्योंकि 12th के बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में करियर बनाना है तो नीट का स्कोर लेते हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेता है, और उसके बाद डीजीएमएस, जी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, जो इंडियन आर्मी का एक विंग है, वो खुद एमएनएस का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के केस में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है और एग्जामिनेशन को ऑनलाइन फॉर्म में रखा गया है, जो कि 14 जनवरी 2024 को होगा। क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये पेपर कंडक्ट करा रहा है, इसलिए बिलीव मी द पेपर इज गोइंग टू बी अ टफ पेपर। हाँ, ये डायरेक्ट एंट्री है। जब भी डायरेक्ट एंट्री होती है तो एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा तादाद में फॉर्म्स भरते हैं। जब बहुत ज्यादा तादाद में फॉर्म्स भरते हैं तो ऑब्वियसली सबको सेलेक्ट नहीं किया जाता। उस केस में पेपर का स्टैंडर्ड्स टफ कर दिया जाता है। जब आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे एक सैंपल पेपर्स डाउनलोड करने का ऑप्शन है। अनफॉर्चुनेटली मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2024 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए किसी तरीके का कोई भी सैंपल पेपर नहीं है जी। इसलिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने अपने ऐप पे, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के डिजिटल क्लासेस पे, एमएनएस 2024 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन टेस्ट डाला है। जी हां, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेसिक इरादा यह है कि आपको समझ आए कि ये मॉक टेस्ट किस तरीके का पेपर होगा। नीचे लिखे हुए नंबर पे आप संपर्क करके इस मॉक टेस्ट की जानकारी ले सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए वापस वीडियो पे उतरते हैं। अब क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये पेपर ले रहा है तो एक सेक्शन आपकी अपनी नर्सिंग का है, आपने जो पढ़ाई की है उससे है। एक सेक्शन इंग्लिश का है, एक सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस का है। जब हम
जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस में सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, इसमें स्टैटिक जीके है, इसमें करंट अफेयर्स है, थोड़े क्वेश्चंस ज्योग्राफी के हो सकते हैं, थोड़े हिस्ट्री के हो सकते हैं, थोड़े पॉलिटी के हो सकते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर से हो सकते हैं, प्लस रीजनिंग होगी। इंग्लिश के पेपर में आपको पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसे ही आप ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कर लोगे, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के साथ साथ मेडिकल होगा, और अगर आप इंटरव्यू और मेडिकल क्रैक कर लेते हो, मेरिट बनने के बाद आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में डेप्यूट कर दिया जाएगा। जी हाँ, फौज में 3 तरीके के हॉस्पिटल्स होते हैं, बेस हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल एंड कमांड हॉस्पिटल। तीनों हॉस्पिटल्स में से किसी भी हॉस्पिटल में आपको डेप्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को डॉक्टर का दर्जा दिया गया है। इसलिए कभी भी बॉर्डर एरियाज पे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को पोस्टेड नहीं किया जाता, उनको हमेशा बॉर्डर से पास जो सबसे बड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल है, कमांड हॉस्पिटल है, वहां पे रखा जाता है, ताकि हमारे जवान भाइयों को, हमारे अफसरों को वो अच्छा ट्रीटमेंट दे सके। एस्पिरेंट्स, ये जरूरी है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आप अपना सब्जेक्ट अच्छे से जानें। जी हाँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से लगातार मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी कराता आ रहा है, लेकिन आपको समझना है कि हम बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग नहीं कराते, इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। इंग्लिश का पेपर, जनरल इंटेलिजेंस का पेपर, प्लस पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी, ये सारी विद इन वन रूफ आपको मिलेगी। 35 डेज का ये क्रैश कोर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए लाया है, जिसमें 3 घंटे के क्लासेस रोज हैं, जिसमें आपको सिलेबस दिया जा रहा है कि कैसे पढ़ाएंगे, प्लानर्स दिए जा रहे हैं किस तरीके से पढ़ाएंगे, प्लस स्टडी मटेरियल, बुक्स, नोट्स के साथ साथ पीडीएफ नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर सको। एस्पिरेंट्स, जैसे ही आप रिटन पेपर दे देते हो, पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर एंड कैप्टन एसके सिंह सर खुद कराएंगे। मैं आपको बता दूं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2023 में ऑल इंडिया 220 कैंडिडेट्स 6 हॉस्पिटल्स में गए हैं। जी हाँ, ये 6 हॉस्पिटल्स हैं, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल जहाँ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ट्रीटमेंट होता है, INHS अश्विनी एंड AFMC पुणे। ऑल इंडिया 220 कैंडिडेट्स गए हैं, जिसमें से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से 2 स्टूडेंट्स गए थे। जो बैच खत्म हुआ है, उस बैच से 2 कैंडिडेट्स महक शर्मा एंड अर्पिता सिंह को, दोनों को AFMC पुणे से ज्वाइनिंग लेटर्स आ चुके हैं। एस्पिरेंट्स, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से फौज की कोचिंग के लिए समर्पित है, फौज के अधिकारी लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने इस एकेडमी की स्थापना की थी, और आज सेंटर्स हमारे देहरादून, दिल्ली, रांची एंड इलाहाबाद में है। तो हमारे एक्सपीरियंस लेके, हमारे डिजिटल क्लासेस पे तैयारी करके आप अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2024 में किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके के मेडिकल प्रोसीजर होगा, इस पे जल्दी मैं और कैप्टन एसके सिंह सर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आशा करता हूं कि आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज शॉर्ट सर्विस कमीशन 2024 की पूरी प्रक्रिया समझ आ गई हो, क्योंकि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसको बोलते हैं 5+5+4, यानी कि जब प्रक्रिया खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी, आपको डायरेक्टली पहला ट्रांसफर मिल जाएगा, वो 5 साल के लिए, और दूसरा ट्रांसफर भी मिल जाएगा 5 साल के लिए। 10 साल बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक परमानेंट कमीशन पे शिफ्ट होने के लिए, दूसरा 4 साल और एक्सटेंड करा सकते हैं, वरना 10 साल की ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की जॉब है। किसी प्रकार की कोई पेंशन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में नहीं मिलती। एस्पिरेंट्स, आपको ये समझना होगा कि जैसे जैसे आप हायर स्केल में रैंक्स में प्रमोट होंगे, वैसे वैसे टाइम बेस्ड प्रमोशंस हो जाएंगे और प्रमोशनल एग्जामिनेशंस हो जाएंगे। इसलिए हमेशा पढ़ने वाला कैंडिडेट ही फौज में भी आगे बढ़ता है, और ये देखा गया है कि बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, PBBSc नर्सिंग वाली जो एस्पिरेंट्स है, उनका नाता बुक्स से कभी भी नहीं टूटता। इसलिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने करियर को सिक्योर करने के लिए, स्पेशली सिविलियन नर्सेस के लिए। जी हाँ, जो ऑलरेडी
किसी हॉस्पिटल में नर्स हैं, उम्र 21 से 35 साल है, आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जाके एनटीए की वेबसाइट पे जाके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरना है और 14 जनवरी को एग्जामिनेशन देना है। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी हमारे डिजिटल क्लासेस, हमारे एंड्रॉयड ऐप एवं विंडोज पे तैयारी की जा सकती है। अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आपका टैबलेट है या फोन है, चारों डिवाइसेस पे ये तैयारी हो सकती है। बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की फील मिलेगी, स्टडी मटेरियल, बुक्स, नोट्स के साथ। आप आज ही ऐप डाउनलोड करें एंड डेमो वीडियोस देख लें। एक बार डेमो वीडियो से आप संतुष्ट होते हैं तो आप हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करके इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं ऐप के द्वारा। फीस बड़ी इकोनॉमिकल रखी गई है इस उम्मीद से कि आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पढ़ाई में लगाएं और फीस एक बाधा ना बने। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। जल्दी हम आएंगे एक वीडियो के साथ जिसमें हम बताएंगे कि कैसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की शॉर्ट सर्विस कमीशन 2024 का पर्सनल इंटरव्यू होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, फील फ्री टू टॉक टू मी। प्लीज कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।